हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि मृत्यु से व्यक्ति भयभीत क्यों रहता है, मृत्यु इतना दुखी क्यों करती है इंसान को। और प्राय देखा भी जा रहा है कि आज के परिवेश में व्यक्ति यंग अवस्था में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की आयु में व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो रही है। कोई एक्सीडेंट के द्वारा, किसी की हार्ट अटैक के द्वारा, या कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है, भूकंप है, या अन्य दो देशों के मध्य झगड़े में कोई न कोई लोग मारे जा रहे हैं। और यह निश्चित रूप से दयनीय स्थिति है। परंतु भक्तों, आप अगर तत्व से विचार करेंगे तो व्यक्ति को मृत्यु दुखी नहीं करती, बल्कि ममता दुखी करती है। व्यक्ति मृत्यु से नहीं, ममता के कारण दुखी होता है। मैं आपको दृष्टांत द्वारा समझाता हूँ। इसको तत्व के आधार पर, बुद्धि के स्तर पर विचार करके, चिंतन करके इसके ऊपर मनन कीजिएगा। मान लीजिए किसी स्थान पर हम सब मित्र मिलकर बैठे हुए हैं, एकाएक खबर आए उन दो देशों के मध्य झगड़ा हो गया, वहाँ पर 200 लोग मारे गए। यहाँ किसी देश में भूकंप आ गया, वहाँ पर 100 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ किसी स्थान पर ट्रेन के एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर 100 लोगों की मृत्यु हो गई। वहाँ पर बैठे हुए अधिकांश लोगों के मन से या मुख से यही बात निकलेगी कि ये 100 नहीं, अधिक मरे होंगे, ये तो न्यूज़ वाले कम बता रहे हैं। हाँ, एक मानवता के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर हृदय में दुख होता है कि उन लोगों की मृत्यु हो गई, उनको भगवान उनके आत्मा को शांति दे। परंतु क्या कोई व्यक्ति उनमें से उसी समय रोने लगता है, बिलखने लगता है, भागने लगता है, या चिंताग्रस्त हो जाता है, या शोकाकुल होकर वहाँ पर लोटपोट होता है, दुखी होता है, या सिर्फ अपने साथी को पीटने लगता है? ऐसा कोई करते हुए पाया गया? नहीं ना। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति मृत्यु से नहीं, ममता से दुखी होता है। और ठीक इसके विपरीत, अगर कोई हमारा रिश्तेदार, भले वो भाई हो, भले वो पति हो, भले वो पत्नी हो, भले वो पुत्र हो, भले वो रिश्तेदार हो, अगर खबर आए कि उस अपने पुत्र की उंगली जल गई, पुत्र को बुखार आ गया, पिताजी को ये हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या उसको वो हो गया, एकाएक हमारा मन है वो शोक से भर जाता है। आंखों से स्वाभाविक ही न चाहते हुए भी अश्रु बहने लगते हैं। मन है वो चिंतित होने लगता है। जब तक हम उससे मिलते नहीं, तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। अपने स्वयं के साथ भी देखिए ना, कई बार सबको पता है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, परंतु कोई व्यक्ति उसके लिए तैयारी नहीं कर रहा है। उनको लगता है कि नहीं, बस ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। हर जगह बताया गया है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, फिर भी कोई तैयारी नहीं करता। इसका अर्थ है कि मृत्यु से डर नहीं लगता, ममता से डर लगता है, भले वो अपने स्वयं के देह से, इस शरीर से हो, या अपने रिश्तेदारों से हो। अतः हमें समझना चाहिए कि इस सत्य को जाने कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, और उसकी तैयारी करें। वो मृत्यु कभी भी, किसी भी क्षण आ सकती है, कोई बताकर नहीं आने वाली। आज से ही उसके लिए तैयारी करें। जन्म और मृत्यु के मध्य हमारा एग्जाम, परीक्षा चल रही है, और उसकी तैयारी क्या है? भगवत भक्ति। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये सब जीवों में कॉमन है, सामान्य है। पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। परंतु मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है। और ये चिंतन हमें भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अतः आपसे निवेदन है कि भक्ति के द्वारा, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर मोड़िए, इस प्रपंच से परमात्मा की ओर मोड़िए, इस असत्य से सत्य की ओर मोड़िए, इस दुखों के सागर से आध्यात्मिक लोक आनंद के सागर की ओर मोड़िए। भक्तों, यही जीवन की सार्थकता है। कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण।